हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में सक्सेस साइंस के आईटीआई में। हम लोग अभी आईटीआई का फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आज हमारा पहला चैप्टर हैमर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ पढ़ेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। फाउंडेशन सीरीज मैंने यहाँ पे भी स्टार्ट किया हुआ है। आप यूट्यूब पर कितना भी वीडियो ढूंढ लोगे, आपको आईटीआई का फाउंडेशन बैच मिलेगा, ठीक ना। सब केवल ऑब्जेक्टिव करा के चले जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक अगर बच्चा फाउंडेशन नहीं समझता, उसका बेसिक नहीं समझता है, तब तक वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं कर पाता है। आप सिर्फ रट सकते हैं, लेकिन एक आईटीआई ऐसा ट्रेड का सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्किल की ज़रूरत होती है। तो स्किल आपको तभी आएगा जब आप उसका फाउंडेशन, आप उसका बेसिक नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी आईटीआई का बेसिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना, जिसमें आपके विभिन्न ट्रेड जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, आपका हर एक ट्रेड का आपका यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। प्लम्बर हो गया, सभी का, कारपेंटर, इस सब का। तो आपका जो हैमर है सभी में यूज होता है, ठीक ना। तो आज हम लोग हैमर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक ना। एक एक करके वीडियो सारा जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वर्नियर कैलीपर क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, सारा मैं उसका वीडियो लाऊंगा, उसका क्या यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सक्सेस साइंस की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैमर क्या होता है। तो हैमर वह औजार है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे ठोकने, मोड़ने, सीधा करने या किसी हिस्से को फिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपका हैमर है, ठीक ना। तो कुछ इस टाइप का आपका देखिए हैमर होता है, जो कि हैमर का भिन्न भिन्न प्रकार होता है, ठीक ना। जैसे कि आपका बहुत सारा प्रकार का हैमर होता है, जैसे आपका क्लॉ हैमर हो गया, अभी मैंने आगे आगे बताऊंगा। तो ये देखिए, ये आपका हैमर का पिक है। इसमें हैमर में जो मेन मेन पार्ट्स होता है, जैसे ये आपका देखिए, ये आपका पिन है, ये आपका हैंडल है, और ये आपका फेस है, और ठीक ना। जो कि हैमर का जो मुख्य भाग होता है उसको याद रखना है। हैमर का जो मुख्य भाग होता है वो आपका हेड होता है, फेस होता है, पिन होता है, आई होता है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। जो हैमर के मेन मेन पार्ट्स होते हैं, जो किसी भी हैमर में होता है, वो क्या क्या होता है। तो आपका एक हेड होता है, और एक फेस होता है, पिन होता है, और एक आई होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो देखिए, आगे आपका है हैमर के मुख्य भाग, यानी मेन पॉइंट्स ऑफ हैमर। मेन पॉइंट्स ऑफ हैमर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेड। हेड क्या होता है आपका। तो देखिए, हेड यह धातु का बना होता है और मुख्य कार्य करता है, ठीक है। हेड जो है, जो मैंने फिगर में जस्ट आपको दिखाया था, ये देखिए, ये आपका हेड है। देखिए, ये आपका यहाँ पे, ये आपका हेड हो जाता है, ठीक ना। ये आपका हेड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि यह धातु का बना होता है और मुख्य कार्य करता है, ठीक है। यह धातु का बना होता है और आपका मुख्य कार्य करता है। अगला आपका फेस। फेस वस्तु पर प्रहार करने वाला भाग को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। अगला आपका पिन। तो पिन जो आपका क्या बोल रहा है, पीछे का भाग है जो आकार देने या किनारों को मोड़ने में काम होता है। अगला है आपका आई। तो आई के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जहाँ हैंडल को फिट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोलते हैं। उसके बाद अगला आपका हैंडल है। तो हैंडल आपका बोल रहा है लकड़ी जैसी हिकारी या एस या फाइबर से बना होता है, इसमें हथौड़े पकड़ने में आसानी होती है। देखिए, कुल मिला जुला के अभी तक आपसे क्या बोला है, अभी मैंने हैमर के बारे में यानी हथौड़ा के बारे में पढ़ा, जो कि हमने जाना कि हैमर क्या होता है। उसके बाद हैमर में जो आपको मेन मेन पार्ट्स होते हैं उसको आपको याद रखना है। जैसे जो आपका मेन मेन पार्ट्स है वो आपका देखिए यहाँ पे ये है। आपका सबसे पहला पार्ट्स हो जाता है हेड, उसके बाद फेस हो जाता है, उसके बाद पिन हो जाता है, आई हो जाता है, और हैंडल हो जाता है। मेन पार्ट्स ऑफ हैमर में यही आते हैं, हेड, फेस, पिन, आई और हैंडल। इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगला हम लोग टाइप्स ऑफ हैमर को पढ़ने वाले हैं, यानी हैमर के प्रकार को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले में हम लोग बॉल पिन हैमर को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बॉल पिन हैमर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है बॉल पिन हैमर, तो एकदम ध्यान से सुनना है। बॉल पिन हैमर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, हैमर के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ हैमर। देखिए, बॉल पिन हैमर यानी बॉल पिन हैमर एक हैंडल टूल है जिसे मशीनिस्ट हैमर भी कहते हैं, ठीक है। बॉल पिन हैमर को क्या बोलते हैं, मशीनिस्ट हैमर भी बोलते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद इसका उपयोग मुख्य रूप से फिटर, मशीनिस्ट और अन्य मैकेनिक ट्रेडों में होता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका बॉल पिन हैमर का फोटो है यहाँ पे, ये आपका बॉल पिन हैमर का फोटो है, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद जो इसका मेन पहचान क्या होता है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। जो आप कैसे जानेंगे कि ये बॉल पिन हैमर है, तो थोड़ा इसको ध्यान देना है।
ये आपका फिगर को देखते रहना है। उसके बाद देखिए ये बोल रहा है इसके सिर हैंडल में दो भाग होते हैं। इसके सिर यानी हेड में दो भाग होते हैं, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये आपका सिर है और यहाँ पे देखिए इसका दो भाग यहाँ पे दिया हुआ है। एक जो है गेंद के समान है और एक पीछे से उथला हुआ है यानी धंसा हुआ भाग है। तो ये बॉल पिन हैमर का पहचान क्या होता है, तो आपको जो एक हैमर होगा ना, जैसे बॉल पिन हैमर अगर कोई पूछे, अगर आपके सामने 4-5 हैमर रख दिया जाए, तो अगर आपसे सर बोले कि आप बताइए इसमें से बॉल पिन हैमर कौन है, तो याद रखिएगा बॉल पिन हैमर का एक जो भाग होगा वो हमेशा गेंद के समान का होगा। देखिए बॉल पिन जो हैमर होता है उसका जो हमेशा एक भाग होता है ना, ये देखिए गेंद के भाग होगा। ये जो भाग दिख रहा है आपका, ये आपका गेंद का भाग है ना। ये देखिए ये आपका गेंद का भाग के समान है, तो इट मीन्स ये बॉल पिन हैमर है, इसको ध्यान रखना है। इसका पहचान यही होता है। अगला हम लोग देखेंगे आईटीआई की नज़र में इसका उपयोग क्या है। तो बेसिकली अभी हम लोग थोड़ा जानकारी ले रहे हैं इसके बारे में, ठीक ना। तो एक एक सीरीज में लाऊंगा बॉल पिन हैमर का, टोटल एक लेक्चर में ला दूंगा। तो देखिए बॉल पिन हैमर का आपका जो मेन यूज होता है, जैसे रिवेटिंग के लिए आपका यहाँ पे ज़्यादा यूज किया जाता है। रिवेटिंग में आपका यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसे मुख्य रूप से रिवेट के सिरे में फैलाकर अस्थायी जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। मार्किंग, छोटे साइज के हैमर उपयोग पंच पर वार करके मार्किंग करने के लिए होता है। अभी मैं समझाऊंगा, पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद अच्छा से समझाऊंगा और आप लोग नोट्स करते चलना। अगला है चिपिंग, छेनी पर वार करके धातु को काटने या अतिरिक्त मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला आप लोग धातु को आकार देना, यानी गोल पिन से धातु चादरों को आकार देने या उन्हें गोल करने के लिए किया जाता है। तो कुल मिला जुल कर ये आपका जो बॉल पिन हैमर है वो क्या करता है, हम ध्यान से समझेंगे। तो देखिए ये आपका रिवेटिंग में यूज होता है। रिवेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैं रिवेटिंग बताता हूँ। जैसे आप लोग के घर के साइड जो भी पुल होगा, ठीक है ना, कुछ पुल होगा या कोई ऐसा चीज़ जो मतलब कि लोहा का बना होता है, उसमें अधिकतर चीज़ ना रिवेट से ही बना होता है। रिवेट क्या करता है कि सबसे मजबूती प्रदान करता है। आईटीआई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सबसे मजबूती प्रदान करता है। वहाँ पे रिवेटिंग का ऑप्शन था, वेल्डिंग का ऑप्शन था, और एक इनमें से कोई नहीं था, और एक शायद कुछ और था। तो इसमें से आपका रिवेटिंग, जो आपका रिवेट होता है ना, रिवेट वो आपका सबसे मजबूत होता है। तो आप देखे होंगे कि जो पुल ये सब होता है ना, उसमें रिवेट होता है, गोला गोला देखे हैं ना जी। वो क्या करता है, दो लोहा को एक आपस में ज्वाइन कर देता है, और इतना बहुत मजबूती से आपका ज्वाइन कर देता है। तो वही आपका रिवेट होता है, ठीक है। आप अपने आईटीआई की ट्रेड से सर से पूछेंगे तो आपको बता देंगे रिवेट क्या होता है। तो सिंपल आपका यही रिवेटिंग के लिए उपयोग हो गया, चिपिंग के लिए उपयोग हो गया। मतलब कि कुछ भी छेनी की मदद से आप उसको काट सकते हैं, कोई भी शीट मेटल को काट सकते हैं। और आपका धातु को आकार देना, ठीक ना, धातु को आकार देना, जैसे जो गेंद का सामान, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये जो आपका है, ये आपका गेंद के समान है ना, एक साइड। तो जब आपका गेंद का सामान है, ठीक है ना, तो ये आपका गेंद के समान का जो होता है ना, उसे क्या करते हैं, कोई भी सीट मेटल होता है उस पर आप जब पंच मारेंगे, जब उसको पीटेंगे, तो क्या होगा कि गेंद के समान ही जो इसका जो उथलापन है, जैसे जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, वो क्या होगा कि उसमें शेप आ जाएगा, वैसा ही शेप का हो जाएगा। तो आप उससे कोई भी आपको जो भी सीट मेटल काटना होता है आप उससे वर्क ले सकते हैं। तो यही सब ये बेसिक चीज़ होता है, ठीक ना, जो नॉर्मल हैमर का होता है। बस इसमें आपका याद रखना है, बॉल पिन हैमर जो है वो आपका एक साइड गेंद के समान होगा। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, पूछेगा एग्जाम में, पूछता है, चाहे आप इंटरव्यू में होता है तो आपको हैमर के बारे में 100% पूछेगा। तो और एक चीज़ में ध्यान रखना है कि ये जो रिवेटिंग के साथ साथ धातु को आकार देना भी इसका काम होता है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, आप नोट्स बनाते चलना। उसके बाद एक सबसे मेन पॉइंट्स आ जाता है, उसको आप लोग लिख लेंगे कहीं, ठीक ना। तो लिखना क्या है, जो बॉल पिन हैमर का जो वेट होता है, ठीक है, वेट, ठीक है, वेट होता है, जो लगभग सभी हैमर का अपना अपना वेट होता है। तो जो बॉल पिन हैमर का वेट होता है वो आपका नॉर्मली जो हम लोग आईटीआई में यूज करते हैं वो 250 ग्राम से, ठीक है, 250 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है। 250 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में आपका बॉल पिन हैमर होता है, इसको ध्यान रखना है। इस पे 3 स्टेज होते हैं। जैसे स्मॉल में आपका पूछेगा तो स्मॉल में आपका 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में होगा, ध्यान रखना है इसको देखिए, इसको सुनिए कम से कम। देखिए स्मॉल में आपका 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में होगा, और वही मीडियम में आपका 250 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में होता है, और वही लार्ज में आपका 500 ग्राम से 1 केजी तक का आपका हो सकता है। तो जो हम लोग नॉर्मली आईटीआई में यूज करते हैं तो वो 250 ग्राम से 500 ग्राम यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि बॉल पिन हैमर का वेट कितना है, अधिकतम वेट पूछे, तो आपको बताना है अधिकतम वेट जो होता है इसका 800 ग्राम से आपका
800 ग्राम से 1 केजी के बीच में आपका होता है। ये आपका एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ये आपका अगर एग्जाम में आता है बॉल पिन हैमर का वेट कितना है, तो आपको 800 ग्राम से 1 केजी तक का ही हो सकता है, ठीक नहीं, इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो आईटीआई की नज़र में इसका यूज हम लोग देख लें। विशेषता इसके थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो इसका कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, इसका नॉर्मली ये है कि ये मतलब धातु पर चोट मारता है और ये गेंद का समान होता है, और इसका वेट जो होता है वो 800 से, अधिकतम वेट 800 से 1 केजी के बीच में होता है, और जो हम लोग नॉर्मली आईटीआई में यूज़ करते हैं वो 250 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में यूज करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल है ये। चलिए, तो अगला हम लोग देखेंगे क्रॉस पिन हैमर के बारे में। क्रॉस पिन हैमर हम लोग देखते हैं। तो क्रॉस पिन आपका जो हैमर है वो सेकेंड पार्ट्स आपका यहाँ पे हो जाता है। तो क्रॉस पिन हैमर, जिसे वॉरिंगटन पैटर्न हैमर भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। जो क्रॉस पिन हैमर है इसको बोलते हैं वॉरिंगटन पैटर्न हैमर भी कहते हैं, ठीक ना। एक विशेष प्रकार का हथौड़ा है जिसके एक सिरे पर सपाट फेस और दूसरे सिरे पर वेज के आकार के पिन होता है जो हैंडल के आड़े यानी क्रॉस होता है। ये देखिए आपका, ये आपका क्रॉस पिन हैमर है। देखिए, ये आपका क्रॉस पिन हैमर है, इसको थोड़ा देख लेना है ध्यान से, ठीक नहीं। इसके बारे में मैं एक टोटल सीरीज लाऊंगा। जो आपका हैमर का 5 पार्ट्स होता है ना, उसका एक एक, जैसा भी बॉल पॉइंट हैमर पड़े उसका क्या करेंगे, बॉल पिन हैमर को उसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सब मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक ना। तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना। ये आपका क्रॉस पिन हैमर हो जाता है, और इसका हम लोग उपयोग देख लेते हैं। तो मेन आपका उपयोग होता है कि आप किस लिए उसका उपयोग करते हैं। हर एक हथौड़ा का अपना अलग अलग उपयोग होता है। तो देखिए, क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। धातु कर्म यानी मेटल वर्किंग, और लोहारगिरी यानी ब्लैक स्मिथिंग, धातु को गर्म करके उसे आकार यानी शेप देने और फुलिंग करने के लिए, जिसमें धातु चौड़ी हो जाती है। रिवेटिंग में, जहां दो या दो से अधिक धातु के टुकड़े को एक रिवेट की मदद से जोड़ा जाता है। तो नॉर्मली सभी जो हैमर होता है उसका नॉर्मली एक ही यूज होता है, इसका कोई खास यूज नहीं है, ठीक ना। तो अगला हम लोग देख लेते हैं स्टेट पिन हैमर। इसका भी वेट सेम यही होता है। इसका भी जो वेट होता है वो सेम टू सेम आपका बॉल पिन हैमर का ही होता है। जो नॉर्मली हम लोग आईटीआई में यूज करते हैं इसका क्रॉस पिन हैमर का, वो आपका 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के बीच में होता है। और इसका जो अधिकतम वेट होता है यानी मैक्सिमम जो वेट होता है वो याद रखना है, ये 800 ग्राम से लेकर 1 केजी के बीच में होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। ये 2 पॉइंट्स है जो हम लोग आईटीआई में यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, क्योंकि आईटीआई में छोटा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा वर्क करते हैं, छोटे छोटे लोहा को काटते हैं, तो हम लोग उसको छोटा सा यूज़ करते हैं। लेकिन जो इसका मैक्सिमम वेट होता है वो 800 ग्राम से 1 केजी के बीच में होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा स्टेट पिन हैमर है। तो स्टेट पिन हैमर के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टेट पिन हैमर जिसका एक सिरा सपाट और दूसरा सिरा वेज के आकार का, ठीक है, होता है। यह पिन हैंडल के समानांतर होता है। इसका मुख्य उपयोग धातु कर्म और फिटिंग ट्रेड कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो लगभग सभी हैमर का वही यूज है, फिटिंग के लिए ही किया जाता है, ठीक ना। सभी लगभग सभी का वही होता है। बस इसका जो शेप होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक ना। किसी में सपाट होता है, किसी में गेंद के समान होता है, तो किसी में नॉर्मल होता है, ठीक ना। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो नॉर्मल हैमर का यही होता है। तो हम लोग इसका उपयोग को देख लेते हैं। उपयोग है इसका धातु को खींचना। इसका उपयोग है आपका धातु को खींचना, खांचे में ग्रुप्स बनाना, रिवेटिंग में, उसके बाद सामान्य स्टॉकिंग, ठीक है। इसका नोट्स हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो वेट होता है ना, ये भी आमतौर पे जो इसका वेट होता है वो सेम होता है। स्टेट पिन जो हैमर होता है ना, उसका वेट भी लगभग सेम होता है। लेकिन इसमें जो आपका जो मोस्ट यूज होता है, जो हम लोग आईटीआई में इसका यूज करते हैं, वो हाई वाला करते हैं, यानी 800 ग्राम से 1 केजी के बीच वाला इसका हम लोग करते हैं स्टेट पिन हैमर का, ठीक ना। तो इसका भी सेम वही बॉल पिन हैमर का हो गया। स्मॉल में जाइएगा तो 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में इसका वेट होगा। मीडियम में जाइएगा तो 250 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में होगा। लार्ज में जाइएगा तो 800 ग्राम से 1 केजी के बीच में होगा। जो स्टेट पिन हैमर उसका जो मोस्ट यूज होता है वो 800 ग्राम से 1 केजी के बीच वाला होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला आपका ये देखिए, ये आपका स्टेट पिन हैमर है। इसको थोड़ा देख लेना है अच्छा से। ये आपका एक देखिए कैसा, किस प्रकार का ये हैमर है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों को और फ़ोन में रख लेना है। इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। उसके बाद अगला है आपका सॉफ्ट पिन हैमर। क्या है आपका अगला? सॉफ्ट पिन हैमर है आपका। तो सॉफ्ट पिन हैमर, जिसे सॉफ्ट फेस्ट हैमर या मैलेट भी कहते हैं,
क्या बोलते हैं इसको, इसको आपका मैलेट भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। एक ऐसा हथौड़ा जिसका सिर कठोर स्टील के बजाय नरम सामग्री यानी सॉफ्ट मटेरियल जैसे तांबा, पीतल और प्लास्टिक या कच्ची खाल से बना होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहा है, ये किस चीज़ से बना होता है। जो सॉफ्ट हैमर होता है वो आपका तांबा से, पीतल से, शीशा से, प्लास्टिक से या फिर कच्ची खाल से बना होता है। जो नॉर्मली हैमर होता है वो सब क्या बने थे, वो सब कास्ट आयरन से बने होते हैं, ठीक ना। जो नॉर्मली हथौड़ा होता है वो कास्ट आयरन से बने होते हैं। लेकिन सॉफ्ट हैमर जो होता है उसको ध्यान रखना। अगर पूछिए कि सॉफ्ट हैमर किससे बना होता है तो ये आपको बोलना है कि ये नॉर्मली तांबा से, पीतल से, शीशा से या फिर प्लास्टिक या कच्ची खाल से बना होता है। ध्यान रखना है इसका। अगला इसका वजन। वजन क्या बोल रहा है ये कि वजन यह विभिन्न वजनों आमतौर पर 0.11 केजी से 9.1 केजी में उपलब्ध होता है, जिसे काम की प्रवृत्ति के आधार पर चुना जाता है, ठीक ना। सॉफ्ट हैमर का जो आपका काम की प्रवृत्ति के आधार पर ये आपका चुना जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इसका उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग में इसका देखिए वही आपका सेम हो जाता है। ये आपका हो जाएगा मशीन वाइज को सेट करना, मेलेट ड्राइव करना, असेंबली कार्य में, ठीक है। तो ये आपका देखिए सॉफ्ट हैमर का पिक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए तो आपका नॉर्मल हम लोग अगला चलते हैं। लास्ट हैमर है हमारा क्लेव हैमर, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। बॉल पिन हैमर और फिर एक क्लेव हैमर, इसका इंपॉर्टेंट है। आप लोग नॉर्मली आईटीआई में करते हैं ज़्यादा इसका, ठीक ना। तो ये देखिए आपका क्लेव हैमर क्या बोलता है, क्लेव हैमर तो यह एक हाथ से चलने वाला औजार है जिसका उपयोग कील ठोकने और निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उपयोग में इसका वही हो जाएगा कि लकड़ी में कील ठोकना और कील को निकालने के लिए बढ़ई कार्यों में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। पूछ देगा बढ़ई कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा हैमर का उपयोग किया जाता है, तो आपको क्या बोलना है, क्लेव हैमर बोलना है, क्योंकि इससे कील ये सबको निकाला जाता है। अभी मैं फिगर के साथ भी आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये आपका क्लेव हैमर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका जो मेन पार्ट्स होता है उस सबको याद रखना है। मेन पार्ट्स देखिए इसमें इसके आपको सबको याद रखना है। मेन पार्ट जैसे आपका ये वाला हो गया, देखिए ये वाला आपका हो गया ना, ये हैंडल है, ये ग्रिप है, ये क्लेव है, ये चीक है, ये आई है, ये फेस है, ये नेक है। इसको याद रखना है। पूछता है एग्जाम में फिगर के साथ साथ पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि बताइए निम्न में से आपका हैंडल कौन है। तो आप हैंडल ये आपको याद रहेगा तभी ना मारिएगा कि आपका हैंडल यहाँ होता है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है। अभी सिर्फ आप लोग को हैमर क्या होता है इसके बारे में जानना है। हैमर का बेसिक नॉलेज आपको जानना है। उसके बाद हैमर कितने प्रकार का होते हैं उसका वेट को याद रखना है। बाकी मैं टोटल एक जो 5 अभी मैंने पढ़ा ना हैमर, उसका एक टोटल में वीडियो लाऊंगा। तो वही नॉर्मली हम लोग उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक ना। सक्सेस की ओर बढ़ना है। इसका मुख्य जो सेफ्टी होता है, सेफ्टी में आपको ध्यान रखना है। कोई भी आप कार्य करते हैं, कोई भी आप वर्क करते हैं, तो आप वर्कशॉप में वर्क करते हैं तो आपको कुछ सबसे पहले कुछ ध्यान रखना है, यानी सेफ्टी रखना है। आपके सर भी बताते होंगे। तो देखिए सेफ्टी में आपका हेड और हैंडल अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। हथौड़ा घिसा या ढीला नहीं होना चाहिए। काम करते समय आंखों में सेफ्टी गॉगल्स पहने, दूसरों की दिशा में प्रहार न करें। ये आपका मुख्य सेफ्टी हो गया। तो आज की इस वीडियो आप सभी को कैसा लगा, बेसिक आप लोग चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो आई होप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।